बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बेलागंज सीट को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और जनसुराज पार्टी के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जेडीयू नेता इस चुनाव में जनता के सामने सरकार के किए गए विकास कार्यों, परिवारवाद से ऊपर उठकर काम करने और बदलाव की बात रख रहे हैं। वहीं राजद पिछले कई सालों से जनता को दिए गए मान सम्मान की दुहाई दे रही है। जनसुराज दोनों ही पार्टियों पर हमलावर है। पहली बार चुनाव लड़ी जनसुराज बिहार में बदलाव के लिए वोट मांग रही है। इस सीट पर जनसुराज के उतरने से मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है। कह सकते हैं कि बेलागंज में जीत किसकी होगी, इसकी भविष्यवाणी इस बार सियासत को समझने वाले माहिर खिलाड़ी भी नहीं कर सकते हैं। बेलागंज सीट 1990 से ही राजद का गढ़ रही है। 1990 से लगातार यह सीट राजद के पास है। इस गढ़ को भेदने के लिए 2005 से जेडीयू लगातार कोशिश कर रही है। कई बार इस विधानसभा सीट का भूगोल भी बदल गया। 7 बार से राजद के विधायक रहे डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव अब जहानाबाद से सांसद हैं। सांसद बनने के बाद राजद ने उनके बेटे विश्वनाथ यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। अब पिता के 34 साल की विरासत और राजद के गढ़ को बचाना बेटे के लिए चुनौती होगी। राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव की साख इस चुनाव में दांव पर है। वो दिन रात गांव-गांव जाकर अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं जेडीयू और बीजेपी के मंत्री लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। वो गांव में जाकर लोगों को सरकार की चलाई जा रही विकास योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। जानकार कहते हैं कि सुरेंद्र यादव अपने अंतिम दांव के लिए जाने जाते हैं। आइए अब जानते हैं बेलागंज से किस पार्टी से कौन उम्मीदवार है। राजद का गढ़ कही जाने वाली बेलागंज सीट से जेडीयू ने पूर्व विधानसभा पार्षद मनोरमा देवी को मैदान में उतारा है। वहीं आरजेडी से सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव के सामने अपने पिता की विरासत बचाने की चुनौती है। जनसुराज के मोहम्मद अमजद इसके पहले 3 बार बेलागंज से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करके मैदान में उतरे हैं। जनसुराज के आने से चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। आपको बता दें कि जेडीयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत बिंदेश्वरी प्रसाद यादव की पत्नी है। 2005 के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। 2 बार वो लगातार एमएलसी रही। 2014 के बाद से उनके जीवन में उतार चढ़ाव शुरू हुआ। 2020 में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर विधानसभा सीट अतरी से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार वो बेलागंज उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद 2010 में जेडीयू के टिकट पर बेलागंज से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें उस चुनाव में 48,441 वोट मिले थे। इससे पहले सन 2005 में भी उन्होंने जेडीयू एलजेपी गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ा था। मोहम्मद अमजद भलुआ पंचायत के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। आइए अब जानते हैं बेलागंज सीट का क्या है समीकरण। तो आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बेलागंज में सीधी टक्कर राजद और जेडीयू के बीच थी। राजद से सुरेंद्र यादव और जेडीयू से अभय कुशवाहा चुनावी मैदान में थे। जानकारों का कहना है कि उस समय मुस्लिम यादव यानी एमवाई वोट बटे नहीं थे, जिसका फायदा सुरेंद्र यादव को मिला था और उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार जनसुराज ने मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारकर मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की कोशिश की है। यादवों के 2 कट्टर प्रत्याशी मैदान में होने से उनके वोट बैंक में बिखराव तय माना जा रहा है, लेकिन इसका किसको कितना फायदा होगा ये अभी कहना मुश्किल है। बेलागंज में हमेशा से ही एमवाई समीकरण हावी रहा है। जेडीयू और बीजेपी ने कई बार मिलकर इस गढ़ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। 2005 के बाद से जेडीयू ने कई बार बेलागंज विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बदले, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। सुरेंद्र यादव लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। बेलागंज में यादवों की आबादी सबसे ज्यादा 72,000 और मुस्लिमों की आबादी 60,000 है। इन दोनों समुदाय के वोट चुनाव परिणाम पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं।